अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। एंटोनी ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ की बातचीत। अफगानिस्तान की सूरत हाल और दहशतगर्दी से लड़ने की कोशिशों पर किया तबादला ख्याल। बाइडन इतवार को जेलेंस्की के साथ G7 वर्चुअल मीटिंग में करेंगे बातचीत। यूक्रेन की हिमायत की कोशिशों पर करेंगे तबादला ख्याल। हज 2022 के लिए खुद्दाम हुजाज की तरबियत का आगाज। हिंद सऊदी बाहमी मुआहदे बराए हज की तकमील। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने 2 रोज़ा तरबियती कैंप का किया इफ्तिताह। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 मंजिला मकान में आतिशज़दगी, हादसे में 7 अफराद हलाक, भारी माली नुकसान का अंदेशा। कुछ कहना है ईडी, आईटी, सीबीआई के लिए कोई आदेश। जेपी नड्डा को वजीर आईटी के तारक रामाराव का तंजिया ट्वीट। राहुल गांधी तेलंगाना के 2 रोजा दौरे में मसरूफ। राहुल ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर एनएसयूआई कारकुनों से की मुलाकात। और जिले निर्मल के दिलावरपुर मंडल के जंगलाती इलाके के करीब तेंदुए ने मचाई हलचल। मुकामी अफराद में खौफ और हिरास का माहौल। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल और दहशतगर्दी से लड़ने की कोशिशों पर बातचीत की है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने अपने बयान में कहा कि ब्लिंकन ने जरदारी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, आबो हवा, तवानाई, सेहत और तालीम के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस साल अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह है। जरदारी ने अपनी ट्वीट में कहा, एंटोनी ब्लिंकन ने फोन किया, उन्होंने मुझे मेरे ओहदे संभालने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने बाहमी जामे ताल्लुकात को मजबूत बनाने, अमन, तरक्की और सलामती को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता 27 अप्रैल को पाकिस्तान के वज़ीर खारिजा के ओहदे का हलफ उठाया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन इतवार को यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ G7 वर्चुअल मीटिंग में बातचीत करेंगे। एक सरकारी बयान के मुताबिक बाइडन जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की सदारत में G7 रहनुमाओं के साथ कल एक वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग मुकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे शुरू होगी। बयान में कहा गया है कि G7 के रहनुमा यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन की ताज़ा तरीन पेशरफ्त, मुहिम के आलमी असरात और रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करके यूक्रेन की हिमायत की कोशिशों पर तबादला ख्याल करेंगे। जापान ने हफ्ते को कहा कि शुमाली कोरिया ने एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। जापान के वजीर आजम के दफ्तर ने ट्वीट किया, शुमाली कोरिया ने एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। जनूबी कोरिया की खबरसां एजेंसी योनहाप ने मुल्क के फौजी जराये के हवाले से कहा, शुमाली कोरिया ने आज मशरिकी समंदर की तरफ एक प्रोजेक्टाइल फायर किया। एजेंसी ने कहा कि शुमाली कोरिया ने बुध को भी एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सलामती कौंसिल में एक आवाज में यूक्रेन में अमन से मुतालिक दिए गए बयान का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने जुमा को एक बयान में कहा, आज पहली बार सलामती कौंसिल ने यूक्रेन में अमन के लिए एक आवाज में कहा है। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, दुनिया को बंदूकों को खामोश कराने और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के इक़दार को सबसे ऊपर रखने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं इस हिमायत का खैर मकदम करता हूँ और जान बचाने, मसाइब को कम करने और अमन का रास्ता तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। खबर अजीम दिन में सलामती कौंसिल ने यूक्रेन में अमन व सलामती बरकरार रखने के ताल्लुक से गहरी तशवीश जाहिर की थी। बयान में कहा गया, सलामती कौंसिल तवज्जो दिलाती है कि तमाम रुकन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत उनके बैनुल अक़वामी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने का फर्ज तय किया है। उन्होंने कहा, सलामती कौंसिल यूक्रेन बहरान के पुरअमन हल तलाश करने के इरादे से सेक्रेटरी जनरल के जरिए की जा रही कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। बयान के जारी होने के बाद सेक्रेटरी जनरल से मुनासिब वक्त पर सलामती कौंसिल को हालात से आगाह कराए जाने की दरख्वास्त की गई है। अफ्रीकी मुल्क ट्यूनीस ने कहा है कि वो जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल बंद कर देगा। ट्यूनीस प्रेस ने मुल्क की कोविड वबा के खिलाफ लड़ने वाली साइंसी कमेटी के एक रुकन के हवाले से ये इत्तला दी है। माहिर रियाज डेगफोज ने जुमा को कहा है कि अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन के इस्तेमाल से खून के अंजुमात समेत तशवीशनाक पेचीदगियों की वजह से उसके इस्तेमाल को महदूद करने के फैसले की वजह से ट्यूनीस के सेहत के हुक्म जॉनसन एंड जॉनसन के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। FDA ने दुनिया के कई ममालिक में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर किए गए मुतालियात के इदाद-ओ-शुमार के पेश नजर इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश की है। क्यूबा के शहर हुआना में एक लग्जरी होटल में जोरदार धमाके के नतीजे में मरने वालों की तादाद 22 और जख्मियों की तादाद 64 हो गई है। क्यूबा के सदर के दफ्तर ने ये इत्तला दी है। इब्तदाई इत्तलात में कहा गया था कि 18 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। सदर मिगुएल डियाज कैनियल ने चाय वखू और हवाना के एक मुकामी अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा है कि यह वाकया कोई बम धमाका या हमला नहीं था। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक वाकया है। सदर के दफ्तर के मुताबिक जुमा की सुबह साराटोगा होटल में धमाका गैस के अखराज की वजह से हुआ है। क्यूबा की वजारत सेहत के अस्पताल की खिदमात के सरबराह जियोलो गेरा ने कहा, इस वक्त हवाना में 2 बच्चों के अस्पताल समेत 8 की सहूलियात में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हवाना के गवर्नर रेनाल्डो ने कहा है कि इस अलमनाक वाक़े के बाद लोगों का मुत्तहद रहना जरूरी है। धमाके से होटल के करीब इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया है कि जुनूबी मुंबई के बैत अलहाज में मुल्क भर से आए खुद्दाम अल हुज्जाज के 2 रोज़ा तरबियती कैंप का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इमसाल के लिए हिंद सऊदी अरब के दरमियान बाहमी मुआहिदा बराए हज हो गया है और उन्होंने 7वीं बार मुआहिदे में हिस्सा लिया है। जबकि सऊदी हुकूमत ने इस बार तकरीबन 79,000 का कोटा मुकर्रर किया है और 2 साल बाद आज़मीन हज की हज बैतुल्ला रवानगी के लिए हज कमेटी ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। इस बार का हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा। सरमायाकारी के लिए 4,192 MOU और LI पर दस्तखत हुए हैं, जिससे रियासत में 6 लाख। उन्होंने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत दी है कि सरमायाकारों से मुकामी लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार फराहम करने को यकीनी बनाएं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले हेडक्वार्टर में वाक़ विजयनगर थाना इलाके के एक 3 मंजिला मकान में आतिश ज़दगी से 7 अफराद की मौत हो गई। अंदरून 2 जोन के पुलिस सुपरिंटेंडेंट संपत उपाध्याय ने बताया है कि विजयनगर थाना इलाके की स्वारन बाग कॉलोनी के 3 मंजिला मकान में आग लगने के वाक़े में दम घुटने से 7 अफराद की मौत हो गई है। महलूकिन में 2 खवातीन और 5 मर्द बताए जाते हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता शब घर के नीचे जहां गाड़ियां खड़ी थी, अचानक आग भड़क उठी और उसने पूरे घर को लपेट में ले लिया। SP उपाध्याय ने बताया है कि इस वाक़े में घर की ऊपरी मंजिल पर सोए हुए 7 अफराद आग लगने की वजह
वजह से दम घुटने से हलाक हो गए हैं। वहीं कुछ और लोग भी झुलस गए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वाकये के बाद आग बुझाने वाली गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच कर रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में जुमा की रात देर गए एक तेज रफ्तार गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे 7 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। एक सीनियर पुलिस अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा हेड किशोर थाना इलाके के वरगांव के करीब पेश आया और एक हादसे में 7 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। अफसर ने बताया कि एक बच्ची 2 बरस की है जो अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में थी, उस हादसे में बच गई। महलूकिन की शिनाख्त सागर शिंदे, आशीष और नरेश बाजी, राउत पदमाकर और दूसरों के तौर पर की गई हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 190 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 190 करोड़ 94,982 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,805 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 20,303 हो गई है। ये एक्टिव केसेस का 0.05% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 0.78% तक पहुंच गई हैं। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,168 लोग कोविड से आजाद हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,25,54,416 कोविड से बाजियाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.74% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 4,87,544 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 84,03,32,469 कोविड टेस्ट किए गए हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने हफ्ते की सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। जराये ने बताया है कि SIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से हफ्ते की सुबह पुलवामा, कोलगाम और बड़गाम अजला के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे मोबाइल फोन और सिम कार्ड की तिजारत से वाबस्ता लोगों की दुकानों और रिहायश गाहों पर मारे जा रहे हैं। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक छापों के दौरान तलाशियों का सिलसिला जारी था। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा को किए गए ट्वीट में कहा, आपके खुद बीजेपी के रुकन असेंबली का कहना है कि कर्नाटक का वजीर आला उनको बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए रिश्वत देने की ख्वाहिश की गई थी। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि उनको 40% कमीशन अदा करना पड़ता है। यहां तक कि मुठ के साधुओं का कहना है कि उन्हें 30% कमीशन अदा करना पड़ता है। कुछ कहना है ED, IT, CBI के लिए कोई ऑप्शन, कोई आदेश। तेलंगाना के वजीर आला के फर्जंद वो रियासत के हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव जो सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं ने तंजिया ट्वीट्स के साथ अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए हैं। तेलंगाना के 2 रोजा दौरे में मसरूफ कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने शहर हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में महरूज पार्टी की तलबा तंजीम NSUI के सदर और दीगर कारकुनों से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई थी, ताहम आज मुलाकात की इजाजत के बाद राहुल गांधी चंचलगुड़ा जेल पहुंचे। उनके साथ सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी भी थे। ये मुलाकात दोपहर में हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दौरे की इजाजत देने से वाइस चांसलर के इनकार के बाद NSUI की जानिब से एहतजाज किया गया था, जिसके बाद NSUI के सदर और कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया था। इसी दौरान तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में सरगर्मी के साथ हिस्सा लेने वालों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की।
तेलंगाना के जिले निर्मल के दिलावरपुर मंडल के जंगलाती इलाके के करीब तेंदुए ने हलचल मचा दी। मुकामी अफराद मवेशियों को चरवाने के लिए इस इलाके में गए थे, जहां उनको एक बड़े पहाड़ पर यह तेंदुआ नजर आया। इसी दौरान एक शख्स ने उसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली, जिसमें दिखाया गया है कि यह तेंदुआ पहाड़ पर बैठा हुआ है। जल्द ही ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसके बाद मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। कई अफराद अपने घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि माजी में वेरावेली देहात में तेंदुए ने इंसानी आबादी में घुसकर इंसानों पर हमला कर दिया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। एंटोनी ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ की बातचीत। अफगानिस्तान की सूरत हाल और दहशतगर्दी से लड़ने की कोशिशों पर किया तबादला ख्याल। बाइडन इतवार को जेलेंस्की के साथ G7 वर्चुअल मीटिंग में करेंगे बातचीत। यूक्रेन की हिमायत की कोशिशों पर करेंगे तबादला ख्याल। हज 2022 के लिए खुद्दाम हुज्जाज की तरबियत का आगाज। हिंद सऊदी बाहमी मुआहदे बराए हज की तकमील। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने 2 रोजा तरबियती कैंप का किया इफ्तिताह। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 मंजिला मकान में आतिशज़दगी, हादसे में 7 अफराद हलाक, भारी माली नुकसान का अंदेशा। कुछ कहना है, ईडी, आईटी, सीबीआई के लिए कोई आदेश। जेपी नड्डा को वजीर आईटी के तारक रामाराव का तंजिया ट्वीट। राहुल गांधी तेलंगाना के 2 रोजा दौरे में मसरूफ। राहुल ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर एनएसयूआई कारकुनों से की मुलाकात। और जिला निर्मल के दिलावरपुर मंडल के जंगलाती इलाके के करीब तेंदुए ने मचाई हलचल। मुकामी अफराद में खौफ व हिरास का माहौल। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।